दिख रहा होगा, एक सेकेंड, आई होप सब क्लियर दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट जो बेसिकली हमारा जो फैक्टर है उसका नाम है बेसिकली टेम्परेचर। देखो अभी तक जो भी हमने जितने भी फैक्टर पढ़ा वो तो एक तरीके से थ्योरेटिकल बात है, हमें पता बस होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो टेम्परेचर और इसके बाद जो आएगा नेक्स्ट जो फैक्टर डिपेंड करता है उसका नाम है कंसंट्रेशन। वो हम मान लीजिए कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, हमें टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है उसका हम पूरा डिटेल में देखेंगे। बट फिलहाल के लिए हमें ऊपर ऊपर समझना है कि टेम्परेचर पे बेसिकली कैसे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, जनरली देखना, मैं लिख रहा हूँ पहले मैं लिख रहा हूँ एक सेकंड, जनरली शॉर्ट फॉर्म लिखो आर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज on increasing temperature, increasing temperature। जनरली ये बोला गया, देखो जनरली बोला गया, 100% है तो शॉर्ट नहीं कि हमेशा होता ही होता है। एक्सपेरिमेंट में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम जो सोच रहे हैं उसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। देखो जितने भी एक्सपेरिमेंट बने, जो एटम्स का डिस्कवर हुआ, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ, वो सब कैसे हो, वो लोग बेसिकली ट्राई करे थे, अचानक से क्या होगा, कुछ ऐसा होगा जिससे क्या होगा, एक्सपेरिमेंट हो गया। तो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, बेसिकली कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जनरली जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, टेम्परेचर को जैसे जब मैं इंक्रीज करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी मेरा क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। ये पॉइंट क्लियर है कि जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, फटाफट इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। और इसमें एक और पॉइंट है हमें यहाँ पे अटैच करना है, ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर टू ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, राइज हो जाता है ना, एक सेकंड, ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज या फिर इंक्रीजेस टू और 3 टाइम्स। क्या बोला जा रहा है कि अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का मैं इंक्रीज करता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 2 और 3 गुना ज्यादा और मतलब बढ़ जाता है। मान लो जैसे यहाँ पे मेरे पास कोई कंटेनर, यहाँ पे मान लो कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी मिलकर कुछ सी बना रहे थे, ठीक है। पहले जैसे मैंने यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री यहाँ पे मान लो कि मैं इंक्रीज करता हूँ, तो जैसे मैं 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन वो बहुत फास्ट जैसे 2 टाइम्स और ज्यादा ग्रेटर देन हो जाएगा, पहले से 3 टाइम और 3 गुना और बढ़ जाएगा। मतलब कि टेम्परेचर जैसे मैं बढ़ाऊंगा वैसे क्या होगा, मेरे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन वो तो फास्ट होगा ही होगा। अगर मान लो कि तुम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसमें बढ़ा देते हो, मान लो पहले हो रहा था 200 केल्विन पे हो रहा था, मान लो कि पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई रिएक्शन हो रहा था, अब तुमने क्या किया, इसको 110 डिग्री सेल्सियस मैंने कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन वो 2 गुना 3 गुना आपस में क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वही यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। अब कैसे टेम्परेचर वगैरह निकालेंगे तो हम आरएनएस इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां पे मैंने बोला था ना आरएनएस इक्वेशन के इक्वल्स टू ए ई माइनस ई आर डिवाइड बाय आरटी होता है, इसका पूरा इक्वेशन पर वहां पे हमें डिटेल में बताया जाएगा। बट फिलहाल के लिए हम इतना समझना, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा, मेरे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा था वो 2 गुना से 2 टाइम्स या फिर 2 गुना से 3 गुना क्या होगा, आपस में बढ़ जाएगा। ये यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे आते हैं कंसंट्रेशन। नेक्स्ट जिसका पॉइंट है उसका नाम है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन पता है तुम्हें, हम लोग जनरली बोलते हैं कि हम जो केमिस्ट्री में होता है केजी कितना ग्राम प्रेजेंट है, ये सब ना बोल के अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन होता है। ये कितना अमाउंट प्रेजेंट, अगर मान लो कोई कंपाउंड है वो मान लो 2 ग्राम प्रेजेंट है तो उसको क्या बोले, उसका कंसंट्रेशन कितना है, 2 ग्राम है। तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। भैया कंसंट्रेशन तुमने कितना लिया, अभी कैसे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करता है कि जो रिएक्टेंट्स मैंने लिया, जो ए प्लस बी जो भी मैं ले रहा हूं उसका मेरे पास कितना कंसंट्रेशन मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा, इसमें कुछ पॉइंट्स है, तो एक एक करके पॉइंट देखो। पहला पॉइंट, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। पहला पॉइंट तो ये हो गया, मैं पहले लिख दूं फिर इंक्रीजिंग, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। पहले मैं लिख देता हूं एक एक करके सारा पॉइंट। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन मे ऑल्सो डिक्रीज, मैं सारे पॉसिबिलिटी यहां पे लिख रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन में ऑल्सो डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, जो भी। थर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज, ये भी हो सकता है। देन मैं एक एक करके सब समझाऊंगा, पहले लिखते चलो। रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज। फोर्थ पॉइंट है, रेट ऑफ रिएक्शन मे ऑल्सो डिपेंड ऑन, डिपेंड अपॉन लिख दो सबसे बेस्ट, डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड
ऑन वन और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन वन, दिखाई दे रहा है ना एक से, हाँ, वन और ऑल या फिर और नन ऑफ रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन। ये 5 पॉइंट है हमारे पास कंसंट्रेशन से रिलेटेड। मैंने यहाँ पे सारा पॉसिबिलिटी बता दिया। अब मैं एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें। देखो कंसंट्रेशन पे कैसे हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है कैसे डिपेंड करता है वो हमें देखना। देखो जनरली जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, या तो क्या होगा, तुम कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसे मान लो ए प्लस बी मिलके मेरे को सी दे रहा था। पहले मान लो तुम्हारे पास इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या था, 10 मोलर था। अब जैसे मान लो कि जैसे तुमने 10 की जगह तुमने 20 मोलर कर दिया, तो क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन में ऑल्सो डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो ये सब थ्योरेटिकल बातें जो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ उसे समझ भी आ रहा होगा, वैसे पढ़ के समझ गया होगा, बट फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो कि तुमने यहाँ पे ए प्लस बी से मिलकर कुछ सी मिला था, तुमने कंसंट्रेशन तो इंक्रीज किया, लेकिन क्या पता यहाँ पे इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज कर जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि तुमने कंसंट्रेशन बढ़ाया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन अनचेंज, कुछ भी चेंज ही नहीं हुआ उसके अंदर, जैसे पहले था वो एज इट इज रह गया। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डिपेंड कर सकता है जो प्रोडक्ट है भैया उसका क्या कंसंट्रेशन है ये बता दे, इस पर भी डिपेंड कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड ऑन वन, या तो किसी एक पे डिपेंड कर रहा होगा या फिर दोनों पे डिपेंड कर रहा होगा, या फिर मान लो इनमें से किसी पे डिपेंड ही ना करे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो वही मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखा है। ये देखो एक एक करके यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। देखो जनरली वर्ड मतलब क्या होता है कि ये सब एक्सपेरिमेंट में काम हुआ, तो कई बार इन लोगों ने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन था वो इंक्रीज कर रहा था, फिर कई बार ये लोग देख रहे थे, कई बार इन लोगों ने देखा यार मैं कंसंट्रेशन तो इंक्रीज कर रहा हूँ लेकिन साला यार ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज ही नहीं कर रहा है, तो इसका डिक्रीज हो रहा है। फिर इन लोगों ने देखा हम कंसंट्रेशन तो इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन अनचेंज, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। चौथा इन लोगों ने पॉसिबिलिटी ये देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन था ना वो सारा प्रोडक्ट पे भी डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट का क्या कंसंट्रेशन है कई बार उस पर डिपेंड कर देता है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट इन लोगों ने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन ना या तो सब पे डिपेंड कर सकता है या फिर किसी पे भी डिपेंड ना करे, या फिर इनमें से किसी एक पे डिपेंड करे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। ये 5 पॉसिबिलिटी ने दिया कि कैसे हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है इन 5 फैक्टर पे। आई होप तो समझ में आ गया, कुछ नहीं थ्योरेटिकल बात है जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें टोटल हमने ये देखा कि कौन कौन से फैक्टर पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। इसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन। अभी जो हम अभी आगे पढ़ेंगे कैसे, भैया ये तो समझ में आया कि डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन भैया कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा वो सब कुछ अभी जस्ट हम आगे पढ़ने वाला रेट लॉ के नाम से टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो भी हमने ये पढ़ा अभी तक वो कैसे वहाँ पे बेसिकली डिपेंड करेगा। ठीक है, वो तो आगे की बात है। यहाँ पे हमारे पास हमने ये देखा कि कौन कौन से फैक्टर पे बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड करता है, तो एक एक पॉइंट हमें अच्छे से पता होना चाहिए। मोस्टली टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ये 2 इंपॉर्टेंट तो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी यहीं से बाकी तो चलो थ्योरेटिकल बात है। सो ये जो 2 हमारा फैक्टर है टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, इसके बारे में पूरा हमें डिटेल में देखना है इस पूरे चैप्टर में, केमिकल कैंटीन में कैसे कैसे बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे एंड कंसंट्रेशन पे। आई होप सो ये सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसका नाम है रेट लॉ, वो हमें स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना रेट लॉ। देखो थ्योरेटिकल पार्ट, ये जो टॉपिक है ना अभी थ्योरेटिकल है, ठीक है, अभी आसान लगे, लेकिन जैसे 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 आगे बढ़ते जाओगे ना स्टार्ट, अभी तो नॉर्मल है, थ्योरेटिकल सब कुछ चल रहा है कि रेट ऑफ कैसे। सबसे पहले हमने क्या सीखा, देखो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन चाहे तुम एवरेज लिखना हो या इंस्टेंटेनियस, दिमाग में एकदम फिट कर लो कि अगर वो लिखना नहीं आएगा ना तो बहुत प्रॉब्लम होना है, वो दोनों चीज हमें लिखना अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है वो हमें अच्छे से आना चाहिए, एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे वो दोनों तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। अगर वो नहीं आता होगा तो आगे के क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि वही एक तरीके से बेसिक था, जो फाउंडेशन था फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो एंट्री है ना उसमें एक तरीके से मार रहे हैं, उसमें देखो कुछ फॉर्मूले तुम्हें लर्न भी करना पड़ेगा। ये चैप्टर बेसिकली पता है क्या होता है, स्टार्टिंग में जिसको समझ में आ गया, जिसने फ्लो एकदम मेंटेन करके रख लिया उसे चैप्टर समझ में आ जाता है, जिसने स्टार्टिंग में इधर उधर कर दिया समझो उसका चैप्टर गया भाड़ में, ऐसा ही चैप्टर, इसलिए कि ध्यान से अच्छे से समझना इस चैप्टर को। तो नेक्स्ट जिसमें टॉपिक जिसका नाम है रेट लॉ। रेट लॉ ये क्या है, क्या ये रेट लॉ, ठीक है। अच्छा, रेट लॉ बेसिकली आया क्यों, रेट लॉ हमें ये बताता है कि भैया जो तुमने ये बोला कि अभी तुम ये पढ़ जाओ कि ये फैक्टर पे तुम्हारा डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन में, बिल्कुल सी कैसे डिपेंड करता है, ये तो तुमने बस लिख दिया, थ्योरेटिकल बातें लिख दिया। अब मुझे ये तो बताओ कि कैसे डिपेंड करता है, हाउ, क्या बोला यार, कुछ समझ नहीं आया। मैंने ये बोला देख, जैसे तुम्हारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल सही, लेकिन कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तूने ये बोल दिया कि तू टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। तूने ये बोला कि कंसंट्रेशन में इंक्रीज करूंगा तो क्या वो रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज कर, लेकिन कैसे इंक्रीज करेगा ये तो मुझे बता। तो उसी को बताने के लिए हमारे रेट लॉ का डिस्कवर हो। तो रेट लॉ में क्या बोलता है, तो लिखना स्टार्ट करो। रेट लॉ एक्सप्लेन
देखो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि बोर्ड क्या कैंसिल हो गया एग्जाम, तो मैं कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं बता, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। हमें क्या करना है, बस यहाँ पे हमें ये करना है कि मैं पहले बेसिक बता दूँ, हमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या होगा, पहले चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैंने सॉल्यूशन में दिया था, सॉल्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चन था जो नहीं हुआ, मुझे कराना है। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ कि अब हमारा एकदम सही शेड्यूल और सही एकदम टाइम फ्लो में चले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्या बोलता है रेट लॉ, ये देखो ध्यान से, रेट लॉ एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ, रेट लॉ एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ, शॉर्ट फॉर्म लिख दो रेट ऑफ रिएक्शन, चलो पूरा ही लिख देता हूं। रेट लॉ एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ, दिखाई दे रहा ना, रेट ऑफ रिएक्शन, और शॉर्टकट में लिख सकते हो तुम ROR ऑन कंसंट्रेशन ऑफ, पहले तो किताबी लैंग्वेज है, ऑन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इन रिएक्शन टू इन रिएक्शन। रेट लॉ में क्या बोलता है, रेट लॉ एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इन रिएक्शन। मतलब कि ये बोला जा रहा है, पहले तो किताबी डेफिनेशन है, बोला ये जा रहा है, देखो इसको अपने लाइन समझो, A प्लस बी से मिलकर तुम्हारा बना, मान लो कोई प्रोडक्ट बना C+D कुछ भी बना, तो ये तो हमें ये बता रहा है कि जो रेट लॉ होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। ये बात हमें ऑलरेडी पता है, क्या बोल रहा है, रेट लॉ एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन। हमें इतना पता है जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है किस पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कैसे, ऑफ स्पीसीज इन रिएक्टेड, मतलब कि जो यहाँ पे स्पीसीज प्रेजेंट होगा, स्पीसीज मतलब कि जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, फिर कंपाउंड प्रेजेंट है, उन पे क्या होता है हमारा, उनकी कंसंट्रेशन पे कौन डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। वही हम यहाँ पे लिखा है। देखो रेट लॉ हमें क्या एक्सप्लेन करेगा कि कैसे जो कंसंट्रेशन है, रेट लॉ हमें ये एक्सप्लेन करेगा कि जो कैसे, जो बेसिकली जो कंसंट्रेशन पे बेसिकली कैसे जो रेट लॉ वो डिपेंड करता है, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो वही यहाँ पे लिखा, रेट लॉ एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इन रिएक्टेंट। मतलब जो रेट लॉ है वो हमें पता है कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, नो डाउट। अब हमें ये देखना है यहाँ पे कैसे डिपेंड करता है, हाउ कैसे भैया डिपेंड करता है, तो वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। और एक बार ये जो स्पीसीज इन रिएक्टेंट लिखा, इसका क्या मतलब है, स्पीसीज इन रिएक्टेंट का मतलब है जो रेट होता है कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन किसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, जो जितने भी यहाँ पे कंपाउंड्स प्रेजेंट है, फिर एलिमेंट प्रेजेंट है, उसी को क्या बोला इन लोगों ने, बोला स्पीसीज बोला गया। तो किताबी डेफिनेशन था जो हमें पता होना चाहिए। एक और इसका डेफिनेशन होता है, एक और इसका और करके लिख सकते हो, दिस डिपेंडेंस, या फिर और करके इसमें एक और पॉइंट है, दिस डिपेंडेंस जो डिपेंड करेगा, दिस डिपेंडेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इज वेरी कॉम्प्लेक्स एज इट चेंजेस विथ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज मतलब याद रखना जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स है या फिर कंपाउंड्स प्रेजेंट, उसी को हमने क्या बोला, स्पीसीज बोला गया। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज, देखो क्या बोला जाए, दिस डिपेंडेंस, ये जो डिपेंड कर रहा है ना रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे, बहुत कॉम्प्लेक्स है। दिस डिपेंडेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एज इट चेंजेस विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज। मतलब ये बोला जा रहा है कि मैं यहाँ पे जो मेरे पास A प्लस बी जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, फिर जो भी कंपाउंड प्रेजेंट है, उसका अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज करता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करता है बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से आता है, मतलब कि बहुत घिसा पिटा, बहुत समय मगजमारी करना पड़ता है, फिर जाके मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन आता है। तो यार अब हमने ये सोचा, अब मान लो कि कोई मेरे पास रिएक्शन है, उसका मैं कंसंट्रेशन चेंज करता हूँ, कंसंट्रेशन तो यार तूने चेंज कर दिया, लेकिन क्या हो रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है बहुत मतलब घिसा पिटा, ये वो दिस दैट करके मुझे निकालना पड़ेगा, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है। वही यहाँ पे ये पॉइंट लिखा। अब इसको सॉल्व करने के लिए करें क्या, तो हमने क्या किया, तो देखो हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, वी ओनली स्टडी द, हमें अभी सिर्फ क्या स्टडी करना है, वी ओनली स्टडी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस। हमें सिंपली ये बोला गया कि जो कॉम्प्लेक्स वगैरह है, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स तुम्हारे पास लगता है कि बहुत अजीब सा आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसको तुम साइड कर दो। तुम एकदम सिंपल सा, हमें चैप्टर ने हमें ये बोला कि तुम देखो हायर स्टडीज में जाकर तब तुम्हें कॉम्प्लेक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, बट हमें हायर स्टडीज की कोई बात ही नहीं है। हमें यहाँ पे ये बोला गया जो A प्लस बी था, मैं उसका अगर कंसंट्रेशन A और B का कंसंट्रेशन चेंज करता तो रेट ऑफ जो रिएक्शन आता था वो बहुत घिसा पिटा इधर उधर करके निकल के आता था, बहुत प्रॉब्लम होता था। तो यार हमने बोले से क्या सॉल्यूशन है, तो हमें उसने बोला कि तू सिंपल एक काम कर, जितने भी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, मतलब एकदम जो सिंपल तरीके से जो निकल जाता है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन, बस तो उसका स्टडी कर, बाकी को छोड़ दे। मतलब हमें यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जैसे तुम कंसंट्रेशन को चेंज करते जाओगे क्या वो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है उस पर। लेकिन हुआ यहाँ पे कि मैं जैसे कंसंट्रेशन को चेंज करता था वैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन जब मैं निकालने गया तो बहुत घिसा पिटा, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से आता था। अब उसको बचने के लिए हम करे तो करे गया, तो हमें बोला गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, नो डाउट। तो तू एक काम कर, जिसका एकदम आसानी से रेट ऑफ रिएक्शन चुटकी तरीके से निकल जाता है, सिंपल तरीके से, बस उसको तू स्टडी कर, बाकी को तो छोड़ दे। अच्छा ये बात क्लियर हो गया। तो यही होता है हमारे पास रेट लॉ। देखो रेट लॉ ये तो पहला था, बस ये पहला डेफिनेशन था, बाकी सब तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें रेट लॉ के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। तो अगर कोई पूछे कि रेट लॉ होता है क्या, तो सिंपली ये बोलोगे रेट लॉ हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे
कैसे जो मेरे पास कंसंट्रेशन को मैं चेंज करता हूँ या फिर घटाता हूँ, तो कैसे डिपेंड करता है वो हमें कौन बताता है, रेट लॉ बताता है। और कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये दोनों जो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। एक और बात, ये सब कुछ जो होता है ना, ये कहीं पर रियल लाइफ में नहीं होता, ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है बस। बाकी ऐसा नहीं कि रियल लाइफ में तुम इसका एग्जाम्पल मान लो, तो वाटर लिया और जैसे मान लो एमोनिया बना रहे हो, नाइट्रोजन लिया और यहाँ पे हाइड्रोजन लिया हाथ में और दोनों को मिक्स कर दिया तो एमोनिया बनो, आप चेक करो अच्छा इसका बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो। नहीं, ऐसा कभी भी रियल लाइफ में नहीं होता, ये सब कुछ क्या होता है एक्सपेरिमेंट लैब में होता है। तो हमारे पास इन सबको सॉल्व करने के लिए, फॉर सॉल्विंग ऑल दिस, फॉर सॉल्विंग दिस हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है। फॉर सॉल्विंग दिस वी हैव ओनली वन मेथड, वी हैव ओनली वन मेथड और उसका नाम है एक्सपेरिमेंटली। ओनली वन मेथड जिसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटली। हम एक्सपेरिमेंटली क्या कहते हैं, इसको सॉल्व किया जाता है। थ्योरेटिकली कुछ नहीं, बस हमें यहाँ पे पढ़ना है तो हम पढ़ रहे थे। वो केमिकल कैंडिक्स होता है ना, इसको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है, बट हमें फिलहाल के लिए इन सबको हमें क्या करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। जितना हमारा काम का बस उतना पढ़ा, हमें कुछ ऐसा नहीं कि डीप में चले जाना एकदम कि भैया अच्छा ये बता एकदम कॉम्प्लेक्स अगर तो कोई कंपाउंड देता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालने चलो तो कैसे निकला, उतना हमें डीप में नहीं जाना है। हमें पॉइंट टू पॉइंट क्या करना है, स्टडी करना है, जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इन सब रेट ऑफ जो इन सबको सॉल्व करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट ले जाते हैं, उसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो इन सबको सॉल्व करने के एक ही मेथड, इसका नाम है एक्सपेरिमेंटली, हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा अब हम देखते हैं इसके आगे कि कैसे क्या हुआ